रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अंबेडकर गढ़ का आज संस्थापक दिन है और राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक भाऊ निकालजे जी का आज जन्मदिन है। देख सकते हैं देश भर से कार्यकर्ता, समर्थक और पार्टी के पदाधिकारी आज मुख्य कार्यालय मुंबई में पहुंचे हैं। महासचिव जी भी आज यहां पर पहुंचे हैं। चर्चा करेंगे उनसे, किन शब्दों में शुभकामनाएं देना चाहेंगे। क्या कहेंगे सर, पार्टी का संस्थापक दिन आज रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अंबेडकर का 34वां स्थापना दिन है और हमारे पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय दीपक निकालजे जी का 57वां जन्मदिवस। सबसे पहले मैं उनको जन्मदिन की बधाई देता हूँ। विशेष करके जो मेरे पार्टी के 16 राज्यों से लोग यहाँ आए थे स्थापना दिवस के अवसर पर, उनके आने के लिए कार्यक्रम में भाग लेने की उनको बधाई देता हूँ। बाबा साहब ने जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बनाई है और उसकी देश के अंदर बहुत जिम्मेदारी बढ़ी है। वर्तमान में ऐसा लगता है कि जो बाबा साहब ने जो भारत देश के लिए जो प्रबुद्ध भारत बनाने के लिए जो रिपब्लिकन विचारधारा दी है उस पर बहुत आघात हो रहा है। विभिन्न जो विचारधारा हमारे देश के अंदर है, कोई सनातनी विचारधारा है, कोई बहुजन विचारधारा है, कोई निवासी विचारधारा है, वामपंथी विचारधारा है, दक्षिणपंथी विचारधारा है। इन विचारधारा को ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा किसी विचारधारा की आवश्यकता है देश को एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए, वो है रिपब्लिकन विचारधारा। तो रिपब्लिकन विचारधारा देश में सिर्फ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ही चला सकती है, क्योंकि बाबा साहब के जैसे होते हैं वारिस होते हैं, विचारधारा के वारिस होते हैं। रिपब्लिकन पार्टी चूँकि बाबा साहब की बनाई पार्टी है, इसलिए रिपब्लिकन पार्टी की विचारधारा को पूरे देश में लोगों तक पहुँचाने का काम हम लोग कर रहे हैं। हम लोग ये नहीं देखते कितने सांसद है, विधायक है, सरकार किसकी बनी है, क्योंकि बाबा साहब का जो प्रबुद्ध भारत बनाने का सपना था उसको पूरा करने के लिए रिपब्लिकन पार्टी का पूरे देश के सभी राज्यों में हम लोग लेके जा रहे हैं। तो जब से दीपक भाऊ निकालजे जी जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने 10 नवंबर 2019 से, तब से पार्टी सभी राज्यों में कार्यरत है। लोगों को समझ में आ रहा है कि हम गलत विचारधारा से जुड़े अभी बहुत सारे लोग बहुजन विचारधारा से, मूल निवासी विचारधारा से, दलितों को गुमराह करने वाली, विशेष करके प्रगतिशील विचारधारा के, धर्मनिरपेक्ष विचारधारा के लोगों को गुमराह करने वाली विचारधारा से अवगत हो रहे हैं और वो समाप्ति की ओर जो बहुजन विचारधारा है वो समाप्ति की ओर है। जो बहुजन विचारधारा के लोग हैं वो अक्सर देखे जाते हैं कि देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में कैसी जीत मिली, उसको कैसी मदद कर सकते हैं। इसलिए वो विचारधारा पिछले 25 सालों से काम कर रही है। उससे समाज का भी नुकसान हुआ है, जो बाबा साहब का सपना था प्रबुद्ध भारत बनाने का उसको भी नुकसान हुआ है। लोगों को भी धीरे धीरे समझ में आया रहा है कि जो विचारधारा गलत लोग प्रभाव में आके वो पार्टी का बहुत काम बढ़ रहा, बहुत झंडे दिख रहे, बहुत सभाएँ हो रही थी, प्रभावित होकर के लोग गए थे, वो सारे के सारे बाबा साहब के रिपब्लिकन पार्टी से जुड़ रहे हैं। और उम्मीद है हम हमेशा दुनिया उम्मीद से कायम रहती है और हमको विश्वास है कि बाबा साहब ने इतनी अच्छी विचारधारा पूरे विश्व की विचारधारा का अध्ययन करने के बाद में बाबा साहब ने हमको रिपब्लिकन विचारधारा दी है। इस विचारधारा को हम देश में आगे बढ़ाने का काम माननीय दीपक भाऊ जी निकालजे के नेतृत्व से कर रहे हैं और उम्मीद है कि आगामी जो भी हमारे देश के अंदर जो भी चुनाव होंगे कोशिश करेंगे कि जो धर्मांध ताकत है, जो नफरत के बीज होती है, जो लोगों को एक में खिलवाने का काम करती है, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, भाषा के नाम पे, लिंग के नाम पे, राज्य के नाम पे जो लड़वाने का काम करते हैं, इस विचारधारा का विरोध करने के लिए हमको और हमारे संगठन को अधिक मेहनत करना है, अधिक सशक्त बनाना है, उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि हम लोग बाबा साहब के अन्याय सालों से संघर्ष करते रहे। हमें सत्ता का कोई मोह नहीं है कि हम सत्ता में आएंगे तो बदले। हमारा कहना है कि इस विचारधारा को स्थापित करने, जन जन तक पहुँचाने का काम रिपब्लिकन पार्टी आज करने जा रही है। और स्थापना दिवस पर हम लोग ये संकल्प लेते हैं कि बाबा साहब की रिपब्लिकन विचारधारा को देश के अंदर स्थापित करने का कार्य पार्टी करेगी। जय। भारतीय जनता पार्टी की आपने बात की है, चुनाव की आपने बात की है, 400 के आंकड़े 240 पे सिमट के रह गए। महाराष्ट्र में चुनाव होने जा रहे हैं आगामी सितंबर महीने में। ऐसे में क्या लगता है कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में फिर से लौटेगी? केंद्र में जो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है तो 400 का नारा लेगा था, 200 पारी में 400 पारी अभी, लेकिन उन्होंने लोगों के बीच भ्रम फैलाया। मुझे तो ऐसा लगता है कि पार्टी वो विजय नहीं हुई, हारी हुई पार्टी, हारने के बावजूद अपनी सत्ता उन्होंने बनाई जुगाड़ करके। तो वो विचारधारा की है महाराष्ट्र में, तो आपको मालूम है कि महाराष्ट्र में बहुत प्रगतिशील विचारधारा का हमारा राज्य रहा है, सरकार रही है उनको भी।
लेकिन आपको मालूम है कि यहाँ शिवाजी महाराज से लेकर महात्मा ज्योतिबा फुले से लेकर सावित्रीबाई बाबा साहब से लेकर तो संत तुकाराम जी से लेकर गोविंदराज ठाकुर से लेकर बहुत सारे जो विचारवंत है, सब प्रगतिशील विचारधारा के लोग हैं। और ऐसे राज्य के अंदर में भारतीय जनता पार्टी विजय होना पहले तो बहुत आश्चर्य लगता था, लेकिन अभी पूरी उम्मीद है कि लोगों ने, मैंने कहा ना कि लोग समझ गए कि हमें किस ओर जाना है। तो कम से कम महाराष्ट्र के जो प्रबुद्ध समाज में समझ गया कि हम लोग गलत लोगों के साथ थे, हमको सही दिशा में जाना है। और इसीलिए वो सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के विरोध में यहाँ मतदान किया। और जो 48 में जैसे मेरे ख्याल से 17 सीटें या 18 सीटें वो जीती है, 17 सीटें। और ये बताती है कि यहाँ के लोग बहुत सजग हैं और उम्मीद है कि थोड़ा सा और अन्य राज्यों में प्रदर्शन होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी में 10 सीटें भी कम होती तो आज उनकी केंद्र में सरकार नहीं रहती। ये दुर्भाग्य है कि वो 10-15 सीटें ज़्यादा जीत गए, हमारे सत्ता में बनी है। अभी देखने में आया कि दिल्ली विश्वविद्यालय में वो मनुस्मृति लागू करने के लिए कमेटी ने एक निर्णय दिया है। कमेटी भी उन्हीं के लोगों के हैं जो उनसे जुड़े हैं। तो ये मनुस्मृति जैसे जिसका बाबा साहब अम्बेडकर ने जलाया, जिसके अंदर में पूरे देश के अंदर में कम से कम पिछड़े वर्ग और महिलाओं के बारे में जो गलत बातें मनुस्मृति में लिखी है उसकी पढ़ाई है। और हमारा भारत का पुराना संविधान ऐसा बताया कि जो पढ़ाई करवाने का जो कोशिश कर रहे हैं वो बहुत गलत है, हम उसका विरोध करेंगे। दूसरी बात है कि जो संविधान में हम बदलाव की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने जितने 140 से अधिक सांसदों को जब अपने निलंबित कर दिया था, सांसद नहीं थे, तो उसने चोरी छिपे जो कानून पास किया है। आपको मालूम होना चाहिए कि 1 जुलाई 2024 से अभी जो पहले हम लोग 302 धारा में मर्डर होता था, 302 धारा लगती थी, लेकिन अब उसको 109 धारा में तब्दील किया। बहुत सारी धाराएं बदल गई क्योंकि उनको नया संविधान बनाने की जो जल्दी बची है तो उसके अग्रसर है। उम्मीद लगता है कि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल देश में रहेंगी। जो भी सरकार आएंगी उन्होंने जो भी बदलाव किए उसको पुनः बदलाव करके प्रगतिशील विचारधारा की देश में स्थापना होंगी, ये हम लोग उम्मीद करते हैं। तो ये जश्न का माहौल मुख्य कार्यालय रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अम्बेडकर गढ़ के कार्यालय पर देखने को मिल रहा है। और आगामी राज्य के जो विधानसभा के चुनाव हैं, ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर महाराष्ट्र में शिकस्त खानी पड़ सकती है।